हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी ये सारी बुक्स कि आखिर ये बुक्स किस चीज़ की है मेरी, मैं ये बुक्स क्यों लेके आया था और ये क्या यूज़ आती है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि आज के 1-1.5 साल पहले मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो कोचिंग से मुझे ये मिली थी, ये मेरी कोचिंग्स की बुक है। और उस टाइम पे मेरे पास फ़ीस नहीं थी, तो मेरी फ़ीस थी 45,000 के करीबन कुछ। मैं बहुत सारी कोचिंग्स में गया, पीडब्ल्यू में गया, आकाश में गया, लेकिन वहाँ पे क्या था ना कि फ़ीस किसी में 1 लाख थी, किसी में 1.5 लाख थी। तो उस वजह से ना मेरा हो नहीं पा रहा था। फिर मैं लास्ट में गया रेजोनेंस में 3 महीने तक। गाइस मैं 2-3 महीने तक रोता रहा गर्मियों में। मार्च अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया और सब बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरी पढ़ाई डिले हो रही है, मेरी पढ़ाई डिले हो रही है, पैसों की वजह से डिले हो रही है। फिर मम्मी ने कैसे भी करके मेरा एडमिशन करा ही दिया, कैसे भी लोन वगैरह ले लुआ के, और फाइनली 45,000 में मेरा हो गया एडमिशन रेजोनेंस में। और ये सब जो है, ये मॉड्यूल्स हैं, ये बुक्स हैं, ये अगर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री और बायो है, तो ये जो है ना, ये मुझे कोचिंग से मिली थी। क्योंकि वो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं ना, वो सब इसके अंदर होते हैं। और भी सारी वो डीपीपीस वगैरह, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर्स वगैरह इसमें हैं। और तो जो मेरी फ़ीस थी ना कॉलेज उसकी कोचिंग की, तो वो भी हमने ना 5-6 बार में करके दी थी। क्योंकि कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 6,000, कभी 2,000, कभी 3,000। सोचो 45,000 फीस थी। और कोचिंग का रूल था कि सिर्फ 3 बार में आप फीस दे सकते हो, 2 से 3 बारी में। लेकिन हम 2 से 3 बारी में नहीं दे पाए, तो 5 से 6 बार लग गए। और उस वजह से मुझे मेरा आईडी कार्ड भी ले लिया 1 महीने के अंदर। तो हुआ ये था कि कोचिंग वाले ने मेरा आईडी कार्ड भी छीन लिया। अब वो वहाँ के गार्ड ने मुझे बुलाया और कहा कि आईडी कार्ड दिखाओ अपना। तो आईडी कार्ड देख के उसने मशीन से चेक किया कि इसकी फ़ीस जमा है नहीं है। तो उसने चेक किया ना, तो मेरी फ़ीस जमा नहीं थी। तो उसने बोला कि आईडी कार्ड रख जाओ और जाओ। फिर उसके बाद मैं ना, वो गार्ड है ना, सुबह 8 बजे आता था और वो मेरी क्लास के जस्ट बाहर ही बैठा रहता था। तो मैं ना उससे पहले 7-6 बजे ना कोचिंग में सुबह ही चल जाता था, उससे पहले। और फिर है ना, छुपते छुपाते कैसे भी करके उससे पहले जाके क्लास में बैठ जाता था, सब बच्चों के बीच में मिल जाता था, ताकि उसको पता नहीं चले कि हाँ मैं आ गया। तो ऐसे करते करते ना मैंने, सोचो, अगस्त में उसने मेरा आईडी कार्ड लिया था। तो अगस्त से मैंने जनवरी तक बिना आईडी कार्ड के मैं कोचिंग के अंदर गया, क्योंकि मेरी फ़ीस जमा नहीं थी और वो मुझे देख भी नहीं पाया। और अगर वो कभी आता भी था ना देखने, या फिर मैं बाहर भी जाता था क्लास से वॉशरूम वगैरह, तो मैं अपने दोस्त का आईडी कार्ड पहन लेता था, ताकि उसको पता नहीं चले कि मेरे पास आईडी कार्ड है या नहीं है, मेरी फ़ीस जमा है या नहीं है। तो इसलिए मैं छुपके से, फिर उसने एक दिन मुझे पकड़ ही लिया कि नवीन कहाँ है। एकदम से आया वो क्लास में पूछने, तब टीचर नहीं था। तो उसने बोला कि नवीन को बुलाओ, और नवीन फिर मेरे को बुलाया। फिर मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई कि मेरे पापा नहीं है, मेरे पास फ़ीस नहीं है देने के लिए। तो उसने बोली आप सर से परमिशन ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं रोने लग गया उसके सामने, क्योंकि फिर मेरी ऐसी हालत थी। फिर भी उसने चलो माफ़ कर दिया। फिर कैसे न कैसे करके फरवरी मार्च तक मेरी फ़ीस हो ही गई जमा, कैसे भी करके मम्मी ने करवाई दी। हमने धीरे धीरे लोन वोन ले लो आगे। सोचो 45,000 थी मेरी फ़ीस, और 45,000 अभी भी नहीं चुक पा रहे हो, क्योंकि 45,000 अभी आपके लिए शायद बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, उनके लिए कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए बहुत कुछ है 45। तो कंडीशन ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी है, पर कंडीशन को बदलूंगा मैं धीरे धीरे, एक दिन बदल दूंगा पूरी कंडीशन। क्योंकि उस टाइम पे मैंने स्कॉलरशिप के पेपर्स वगैरह भी दिए थे, लेकिन क्या था ना, वो कोचिंग वालों ने मुझ पर रैम नहीं खाया। आकाश में भी गया था, पीडब्ल्यू में भी गया था, लेकिन उस मैम के पास वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठती रहती, वहाँ पे इंक्वायरीज वगैरह, तो वो है ना, जो मेरे सामने ना, जो पैसे वाले बच्चे थे, बड़े बड़े घर के बच्चे थे, वो है ना, उनके मम्मी पापा फीस जमा कराए थे, मैं देख रहा था। और वो रिसेप्शनिस्ट है, उनको बढ़िया हंस के से अपने साथ ले जा रही थी और है ना उनका एडमिशन कर रही थी। लेकिन मैं लेके गया था सिर्फ 10,000। सोचो 1 लाख 1.5 लाख फीस थी और मैं देने गया था सिर्फ 10,000। तो उन्होंने बोली कि सर 10,000 में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं 3-4 बार गया, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ 10,000 में। और फाइनली मुझे आकाश में और पीडब्ल्यू में एडमिशन नहीं मिला।
क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं फ़ीस नहीं दे पा रहा। और जो मैं लोगों को देख रहा था और बच्चों की जो जो अमीर हैं, जो पैसे वाले की दुनिया है ये असल में, तो जिसके पास पैसा है बस वही चलता है। तो जो पैसे वालों के बच्चे थे उनका एडमिशन हो रहा था, मैं उनको देख रहा था कि यार ये तो आगे निकल रहे हैं, इनकी फ़ीस जमा हो रही है, इनके मज़े हैं, इनको पढ़ने को मिल रहा है। तो उस टाइम पे मेरी गलती, लेकिन अब मैंने नीट में दिया भी सही, लेकिन मेरा हो नहीं रहा था, मेरे मार्क्स कम आए और उस वजह से फिर मेरा नहीं हुआ। और यही चीज़ है कि मैं आगे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मैं यूट्यूब पे आया, मैंने बचपन से स्ट्रगल देखा, तो अभी जो मैं स्ट्रगल जारी रहेगा आगे आने वाले टाइम पे। और ये बुक्स वैसे भी अभी मैंने दो बार नीट का एग्ज़ाम ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाए, पर कोई नहीं, ये बुक्स है अभी मेरे पास, अगर मैं कोई और एग्ज़ाम देना चाहूँगा तो उसलिए। तो ये जो ऊपर रखी है ये इसमें ये है केमिस्ट्री की, और इसमें कुछ बीच में है वो बायोलॉजी की है, और कुछ जो है वो फिज़िक्स की है। तो फिज़िक्स में मतलब जैसे मैकेनिज्म वगैरह हो गया, और केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिज़िकल केमिस्ट्री बॉटनी में सारे, तो मतलब इतने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे वगैरह वगैरह। तो ये था व्लॉग आज का। मैं आपको अपनी बुक्स वगैरह, जो मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाई कौन सी कर रहा था तो उस वजह से, तो मैंने इसके बाद नर्सिंग का एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन मेरा नर्सिंग में भी नहीं हुआ, क्योंकि हुआ था मेरा, मतलब पर प्राइवेट में मेरे 30 मार्क्स कम रह गए थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज में होने की वजह से। तो मेरा वो प्राइवेट में हो रहा था, लेकिन प्राइवेट में फिर वही फ़ीस देनी थी और 5 साल तक लगातार फ़ीस देनी पड़ती मम्मी को, 1.5 लाख रुपये। अभी भी चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, देरी नहीं हुई है, अभी बहुत चांस है मेरे पास। तो मम्मी सोच रही है कि नीट नर्सिंग का दे दूँ, लेकिन नर्सिंग का फिर गवर्नमेंट में नहीं होता तो फिर बहुत फ़ीस जाती है। तो बस यही है कि हाँ, ट्राई करता रहूँगा, अभी मेहनत कर रहा हूँ, जारी रहेगी, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत मेहनत करेंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और नेक्स्ट व्लॉग में और भी बहुत सारी बातें बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।